नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आपके YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े समसामयिक विषयों की जानकारी। और हमने अपनी पिछली वीडियो में जानकारी दी थी इंडियन सिविल सर्विस GS पेपर फर्स्ट के सिलेबस और इसकी तैयारी के बारे में। विषय था भारत का इतिहास। कुछ साथियों ने हमसे जानना चाहा है कि इस भाग की तैयारी यानी इतिहास की तैयारी करते समय कुछ पुस्तकों के नाम सुझाव के तौर पर दिए जाएं। तो मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि ये सिर्फ एक सुझाव है, आवश्यक नहीं कि आप इन पुस्तकों को पढ़ें। लेकिन जैसा कि मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ वो ये कि आप गाइड बुक्स के ऊपर निर्भर रहने के बजाय टेक्स्ट बुक पर अधिक निर्भर रहें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा आपके न केवल ज्ञान का परीक्षण है बल्कि आपके विस्तृत और गहन अध्ययन का भी परीक्षण है। तो इसमें इतिहास की पुस्तकों की जहाँ तक बात है, इसमें द कंप्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया को जब 8 पार्ट्स में लिखने की सिफारिश की गई तो इसमें दत्ता रॉय चौधरी इन लोगों ने भारत का इतिहास 3 भाग में लिखा: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास काफ़ी हद तक स्क्रिप्ट एंड मोनूमेंट्स की जानकारी के लिए भी जाना जाता है, तो इसमें आपको रोमिला थापर या एल बॉसम की अद्भुत भारत भी काफ़ी सहयोगी हो सकती है। काफ़ी भाग आधुनिक भारत से सिलेबस के तौर पर समाहित किया गया है, तो इसमें आपको सुमित सरकार द्वारा लिखी गई पुस्तक आधुनिक भारत काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस भाग से भी 10-15 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इस भाग में जो ज़्यादातर जानकारी दी जाती है कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा या दूसरी गाइड्स के द्वारा, उसमें टेक्स्ट बुक के तौर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल किया गया है। लेकिन जैसा कि हर विषय की बेसिक जानकारी परीक्षार्थी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, तब तक वो गहन अध्ययन उस विषय का नहीं समझ सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की जो बेसिक जानकारी है वो बड़ी ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले के राजनीतिक विज्ञान और इसके अध्ययन के विषय क्षेत्र, इसका दूसरे विषयों से संबंध, इसके अलावा जो शासन के अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और इसी तरीके से जो दूसरे सामाजिक सेवार्थ कमीशंस हैं, जैसे कि आपका SC/ST कमीशंस की बात है, माइनॉरिटी कमीशंस की बात है, OBC कमीशंस की बात है। इसके अलावा कुछ संवैधानिक निकाय जैसे कि आपका चुनाव आयोग है, तो इस तरह के ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, एडवोकेट जनरल है। इन सब की जानकारी आपको सरसरे तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको इनकी जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि आप पंथ निरपेक्ष शब्द को धर्मनिरपेक्ष के तौर पर इस्तेमाल करें
और जिसका अर्थ ये लगाएं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हर धर्म का आदर करना। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पंथ निरपेक्ष है और इसका मतलब होता है कि धर्म को शासन के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो बेसिक जानकारी है आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जहाँ तक सिलेबस की बात है इससे आप सब परिचित है ही हैं। इसकी प्रस्तावना वगैरह है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल, और इसके अलावा पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कुछ संवैधानिक निकाय हैं जैसे कि आपके चुनाव आयोग वगैरह, इन सब बात के बारे में जानकारी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल है। तो इसमें भी जहाँ तक टेक्स्ट बुक की बात है उनमें धर्मदत्त बसु यानी डी बसु और PM बख्शी की पुस्तकें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखी गई हैं। जहाँ तक पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात है तो इनमें विद्युत चक्रवर्ती की पुस्तक काफ़ी विस्तारित जानकारी ली हुई है। एक बात और, यदि आप मुख्य परीक्षा के हिसाब से पुस्तक संविधान के ऊपर पढ़ना चाहें तो इसमें ग्रामविले ऑस्टिन की पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें विभिन्न न्यायपालिकाओं द्वारा दिए गए निर्णय भी शामिल किए गए हैं। न केवल शामिल किए गए हैं बल्कि उनकी विस्तृत और अच्छी जानकारी दी गई है। लेकिन फिर मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के नाम हैं, आप इन्हें या इनसे अलग अपनी सुविधा के अनुसार कुछ और पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हमारे दिए गए सुझाव को आप बिल्कुल भी ये न समझें कि इनका पढ़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो कुछ भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस बारे में अनुरोध यही करेंगे कि आप टेक्स्ट बुक के अध्ययन के ऊपर अधिक से अधिक निर्भर रहें। तो इस तरह से सामान्य अध्ययन के 2 विषय अब तक इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में हमने आपको बताया। हम अपनी अगली वीडियो में भी आपको जो GS पेपर फर्स्ट के कोर सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इनके बारे में भी जानकारी देंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।